तो ये फिजिक्स थ्योरी का पेपर और मतलब ये कल ही हो गया था, आज 21 तारीख है। और मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि अभी बैठा ही हूँ, कल आया था, फिर सो गया, फिर कुछ देख रहा था, बहुत थक गया था। फिजिक्स के 2 लगातार बैक टू बैक एग्जाम देखे थे, तो कल पूरा रेस्ट ले लिया मैंने। तो भाई MCQ तो अच्छा था, सेट थ्री था। MCQ मस्त था। MCQ डेफिनेटली सेट मस्त था, 8 MCQ बहुत मस्त था। ये मेंस का क्वेश्चन है, सेम टू सेम 2025 में मेंस का क्वेश्चन है, PY की सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। देन ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा मेरे को लगा नहीं, तुक्का मारा मैंने, समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या बोला था एग्जाम के प्रिपरेशन में। एंड देन ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, पावर फैक्टर फॉर्मूला याद नहीं था, एक्चुअली आता तो था, पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद नहीं था मेरे को। और क्या बोलते हैं, फिर सेक्शन भी इजी था, ये क्वेश्चन इजी था, आराम से बन गया। देन ये क्वेश्चन भी इजी था। यहाँ थोड़ा मैं फंस गया इस क्वेश्चन में, ओके मैं फंस गया डेफिनेटली। ये वेव ऑप्टिक्स का स्टैंडर्ड सवाल है, बट फंस गया मैं एग्जाम प्रेशर में। देन ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये भी बन गया मेरे से। ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मतलब ये थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स था और बन गया था, आधा बन गया था, आधा बोलते थे नहीं बना था, मतलब अजीब सा था कि मतलब ठीक था, बन गया। ये भी क्वेश्चन इजी था। देन ये क्वेश्चन सिंगेज का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू सिंगेज। और ये मैंने सिंगेज में क्वेश्चन बनाया हुआ था, बट पेपर में उस समय नहीं बना, मेरे से दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने फोर्स निकाल लिया था, और क्या बोलते हैं, फोर्स निकाल लिया, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा, सिग्मा बाई 2 नहीं, फोर्स निकाल लिया था। उसमें उसका 2D मोशन का लगाना था कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में टाइम नहीं था, लास्ट की मैं छोड़ दिया था इसको देखी के कि भाई ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं सोचा कि इसको लास्ट बनाऊंगा, बट लास्ट में मेरे टाइम ही नहीं बचा था पेपर में, लेंदी पेपर था। ये तो इसका ये ऊपर ईजी था, ये तो एडवांस सवाल था भाई, तो साथ दे तो अच्छी का भाई, एडवांस की तो ईजी होगा, बच्चा को CBSE दे रहा है, वो कहाँ से बनाएगा भाई ये वो क्वेश्चन। देन ये वाला क्वेश्चन भी ईजी था, इसमें क्या बोलते हैं सिमेट्री लग के सॉल्व हो रहा था, तो ये बना लिया मैंने। ये क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, देन इधर ये वाला क्वेश्चन इजी था। देन ये वाला भी क्वेश्चन ये बहुत इजी था, मतलब हद से ज़्यादा। ये क्वेश्चन मेरे को 90% 80% बुझाया नहीं मेरे को, तो जैसे उस समय लगा मेरे को बनाना चाहिए, बना दिया। फिर देन ये क्वेश्चन बना दिया, सेक्शन डी बना दिया। एंड देन ये भी क्वेश्चन ईजी था। देन क्या बोलते हैं, देन वी हैव MCQ इस वजह से। तो भाई देखो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, मतलब मतलब देखो जैसे ये है ना, ये लेंस का फॉर्म, लेंस का है, और ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला मेरे को आता था, सब चीज़ आता था, मैंने निकाल के सॉल्व कर दिया। अब ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग एक बार मेंस में हम क्वेश्चन बना चुके हैं, ये जो लास्ट वाला है ना, मतलब इसमें उसमें यहाँ पर U+V=10 देता था, यहाँ पर M का वैल्यू दे दिया, मतलब प्रोसेस लगभग लगभग सेम ही है, हल्का फुल्का इक्वेशन चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट वैसा ही लग रहा था मेरे को मीन्स का। फिर फराडे लॉ एक्सप्रेशन, ये फिर ये ड्राइव द सोलेनोइड, ये भी हो गया था। फिर इसमें क्या बोलते, ये भी हो गया था, ये तो बल ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर था। देन 33 में ये हो गया था, ये निकाल लिया था मैंने, मतलब डेरिवेशन करना था। और देन ये निकाले था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ये 2IC। एंड देन एक सेकेंड और करेगा सवाल होगा, हाँ 2MF, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को, मैं अब सोचा कि ये ज़्यादा इजी होगा, मैं डेरिवेशन काट के गया था, तो मैं डेरिवेशन ही कर लिया वहाँ पर कि भाई डेरिवेशन ज़्यादा इजी होगा। तो बेसिकली पेपर कैसा गया, पेपर बेसिकली क्या बोलते हैं हम, उस टाइप का गया, क्या बोलते हैं, मॉडरेट था पेपर। मतलब सेट 3 तो जान रहे हैं सब, सेट 1 सेट 3 को बहुत गरिया रहा है, तो सेट 2 तो ईजी था। तो बेसिक ठीक गया पेपर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता बहुत अच्छा गया है, मैं फिजिकल एजुकेशन में पेपर गया नहीं, ठीक है, मतलब 55-70 में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ठीक ही कर रहे हैं, इसमें से 55 या 50, ज़्यादा से 57 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। आई थिंक अब अगर लीनियर चेकिंग हुआ तो ये 60 जा सकता है, ये 60-62 जा सकता है। और बेसिक चेकिंग हो, जैसे हमें चेकिंग होता है, तो मेरा हमको लगता है कि ये 50 या 55 या 50 के बीच में रहेगा, 50 या 55 के बीच में रहेगा इसका स्कोर। और मैंने जो रिसोर्स फॉलो किया था इसके लिए, ये ATK सर का ऑल डेरिवेशन फिजिक्स, इसमें मैं 2 डेरिवेशन फंसा था, एक मिरर फॉर्मूला वाला, एक डाइपोल वाला, ठीक है। एक और डेरिवेशन था, क्या बोलते हैं, ऐसे 3 डेरिवेशन फंसा था। क्वेश्चन नंबर 1 में I=वीना, मतलब VDENA का वो निकाला था, रिलेशनशिप निकाला था, इसमें था वो भी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, देन ये मेरा शॉर्ट नोट दिखाऊंगा भाई, फिर 2 पेपर्स 2025 का सेट 1 सेट 2 सॉल्व किया था। एंड देन कुछ हैंड राइटेड नोट्स था, देन सारा रक्षा सर के सारे नोट्स थे, मतलब पूरा फिजिक्स कंबाइन करके। फिर यहाँ पर फिजिक्स नोट्स दिख रहा है आपको, तो फिजिक्स नोट में मैंने क्या बोलते हैं, पूरे चैप्टर नोट्स थे रक्षा सर के और ATK सर के। और ये मेरा हैंड राइटेड नोट्स था, मैं एग्ज़ाम के सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग जब फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम दिया था, तब से बैठ के जितना भी पढ़ा था सबको लिखते जा रहा था कि सुबह सुबह जल्दी से रिवीजन हो जाए। मैंने तो टोटल 40 पेज लिख दिया था, सोच रहे हो 40 पेज पूरे इससे।
मतलब बहुत सारा लिख दिया मैंने ना इसमें। दिखा रहा हूँ मैं, तो एक सेकेंड। हाँ, देखो पूरा मैंने पूरा इसमें ए टू जेड की रिवीजन हो जाए सब जल्दी जल्दी, और डेरिवेशन में मैंने छाप दिया था कि अच्छा डेरिवेशन कैसे करना है, पूरा इसमें कर दिया था। तो बेसिकली पेपर ठीक गया। बेसिकली पेपर ठीक गया। अगर लीनियंट सीखेंगे तो 60 आ जाएगा, और लीनियंट सीखर नहीं हुआ तो 50 आ जाएगा। 10 नंबर फर्क लीनियंट सीखेंगे। अब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं कैसे जाता है। बेसिकली अभी तक ठीक पेपर जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता बहुत घटिया एक भी पेपर गया है। 2 पेपर हो चुका है मेरा, 3 पेपर बाकी है। और फिर केमिस्ट्री में मेरा उम्मीद है अच्छा, मेरा बहुत अच्छा पेपर जाएगा। केमिस्ट्री मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, टच वुड। और देन मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू find helpful to it.